राजस्थान के अंदर सरकारी कॉलेज के अंदर अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, अभी 12th का आपने एग्जाम दिया है, अभी आप बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कॉलेज फॉर्म भरने की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। किसी भी सरकारी कॉलेज के अंदर प्रवेश अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे जाएंगे और आईडी है तो डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। आईडी नहीं बनी हुई एसएसओ तो यहाँ पे क्लिक करके एक नई एसएसओ आईडी क्रिएट करेंगे। फिर एसएसओ आईडी, पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक करके एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे सर्च के अंदर आपको लिखना है कॉलेज। जैसे ही आप कॉलेज लिखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार की एक सर्विस दिखाई देंगी, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाली सर्विस है, तो इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है और आप इस पोर्टल पे आएंगे। फिर जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कौन से ज़िले की कॉलेज में प्रवेश लेना है उस ज़िले का चयन करेंगे। उस ज़िले की सभी कॉलेजें आ जाएगी, तो कॉलेज के नाम के ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस, फिर जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे और गेट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। परिवार के सदस्य दिखाई देंगे जिसका फॉर्म भरना है, उसके आगे वाले पॉइंटर पे जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे, वह ओटीपी नंबर यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने राजस्थान बोर्ड से किया तो फर्स्ट वाला, सीबीएसई से किया तो सेकंड वाला, इसके अलावा अन्य कोई किया है तो अन्य ऑप्शन ले लेंगे। तो ज़्यादातर आरबीएसई से करते हैं तो मैं आरबीएसई ले लेता हूँ। उसके बाद रोल नंबर डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट डालेंगे, फादर्स के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे डालेंगे, कौन से ईयर के अंदर 12th की थी वो यहाँ पे लेंगे। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, आप जांच करेंगे बिल्कुल सही होने की दशा में यस बटन प्रेस करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा। जन आधार कार्ड डिटेल अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट के फादर्स का नाम आए तो स्टूडेंट का ये नाम फादर्स का नाम आ जाएगा, मदर्स का नाम आ जाएगा, यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक एक डिटेल जांच कर लेनी है सही है या फिर नहीं। उसके बाद आर यू सिंगल साइड गर्ल, अगर आप सिंगल साइड गर्ल हैं तो यस लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से ले लेगा तो लेने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन नंबर भी ले लेता है। आपको ओनली ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे। फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड संख्या लिखने हैं आपको और इस प्रकार से ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। कास्ट कैटेगरी अपने आप आ जाएगी, तो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी आ गई है ओबीसी। ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर है तो यस करना है, नहीं है तो नो। ये जाति प्रमाण पत्र पे आपको मिल जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है तो यहाँ पे आप दिनांक लिख लेंगे कि इस तारीख को जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ये भी जाति प्रमाण पत्र पे आपको डेट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कास्ट कौन सी है, इन कैटेगरी में से हैं तो ले लेंगे, वरना फिर अदर लेके कास्ट को मैनुअली यहाँ पे टाइप करेंगे। इसी प्रकार से जनरल एसटी एससी लिया तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे और आप भर लेंगे। उसके बाद अगर आप दिव्यांगजन हैं तो यहाँ पे यस लेना है, अगर दिव्यांगजन नहीं है आप तो नो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइनॉरिटी है तो यस लेना है और माइनॉरिटी कैटेगरी लेनी है, नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे नो ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सीएपीएफ पर्सन वगैरह राजस्थान पुलिस वगैरह में है तो यस वरना फिर नो, बीपीएल है तो यस वरना फिर नो ले लेंगे। उसके अलावा कश्मीरी माइग्रेट पंडित है तो यस वरना फिर नो, आसाम निवासी हैं तो यस वरना फिर नो। स्टेट लेवल एम्प्लॉय वार्ड ऑफ तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉलेज वगैरह के हैं तो यस वरना फिर नो ले लेंगे, ये कैटेगरी पढ़ के ले लेंगे। कोविड-19 के अंदर माता पिता की मृत्यु हुई है तो यस वरना फिर नो ले लेंगे। अब सबसे ज़रूरी और जो नया पॉइंट जुड़ा है, अगर आप बटाईदार किसान हैं, खेतियार किसान हैं तो यस लेना है ज़रूर और वरना फिर नो ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इंडिया ले लेंगे, फिर अपने स्टेट का यहाँ पे राजस्थान से हैं तो यस लेना है। उसके बाद आपका एड्रेस क्या है तो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। उसके बाद स्टेट ले लेंगे, फिर जिला ले लेंगे तो यहाँ पे जिला लेंगे, इसके जस्ट नीचे आप तहसील ले लेंगे, फिर पिन कोड आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस और प्रेजेंट व परमानेंट सेम है तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, दोनों ही फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप बोनस मार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस लेना है, नहीं कर रहे तो नो लेंगे। यस करेंगे लेना है जब आप इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, स्कूली शिक्षा के अंदर ये सब किया है तो यहाँ पे आपको लेना है, वरना फिर आप नो ले लेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और 10वीं और 12वीं की डिटेल भरेंगे तो 10वीं का बोर्ड लिखेंगे, रोल नंबर 10वीं के यहाँ पे लिखेंगे, 10वीं की स्कूल आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर 10वीं क्लास कंप्लीट की थी तो वो आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे।
उसके बाद ईयर लेने के बाद आपके टोटल मार्क कितने में से 10वीं के अंदर थे और उसके बाद कितने अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत यहाँ पे प्राप्तांक लिखेंगे तो प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। रिजल्ट के अंदर पास लिख लेंगे और ये वाला भाग कंप्लीट है। अब आप 12th वाला भाग भरेंगे तो 12th के अंदर कुछ एक डिटेल ऑटोमेटिक ले लेता है। तो यहाँ पे आप ओनली स्कूल का नाम लिख लेंगे मार्कशीट पे देख के। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई डिटेल नहीं आती तो फिलअप कर लेंगे और उसके बाद पास ले लेंगे। अब आपकी कॉलेज जो चयन किया वो आ जाएगी। इस कॉलेज के अंदर कौन से कोर्स के अंदर प्रवेश लेना है उस कोर्स का आप चयन कर लेंगे। यहाँ पे सभी दिखाई देंगे, बीएससी, बीकॉम वगैरह, बीए वगैरह। तो यहाँ पे जैसे ही कोर्स लेंगे तो यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो उसको आप यहाँ से लेने का ऑप्शन आए तो ले सकते हैं, सेलेक्ट करने का नहीं आए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बना के लेना है। तो जैसे ही जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है, कॉम्बिनेशन बन के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो अगर एक कॉम्बिनेशन ही बन रहा है, 3 सब्जेक्ट ही हैं, तो आप एक ही कॉम्बिनेशन आएगा उसको सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, उस जैसे बीए करें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आपको 3 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने पड़ सकते हैं, 5 करने पड़ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे 3-3 सब्जेक्ट का ग्रुप के अंदर। तो जैसे कि फर्स्ट ये प्रायोरिटी होगी, सेकंड ये होगी और थर्ड ये होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरे इस मामले में एक ही बन रहा है तो मैं एक ले लूँगा, एक से अधिक बन रहे हैं तो आप एक से अधिक लेना पड़ेगा। तो कहीं पे अधिकतम 3 लिए जाते हैं, कहीं पे 5 लिए जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। वो लेने के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं तो वो सभी सब्जेक्ट बताएंगे, तो उनको प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट पे कौन सा रखना है, सेकंड पे, थर्ड पे, जिसके अंदर आपको प्रवेश मिले, तो ये प्रायोरिटी आप यहाँ पे दे देंगे। प्रायोरिटी देने के बाद यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल भरनी है अदर डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे गार्जियंस या फिर पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, तो गार्जियंस की भरना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेरेंट्स की भरना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो बिल्कुल सही कैटेगरी का चयन आपको यहाँ पे करना है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। वो लेने के बाद जैसे कि पेरेंट्स के बारे में ले लिया, तो पेरेंट्स का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो पिन कोड सहित जिला, तहसील लिखते हुए कंप्लीट एड्रेस आपको इस वाले भाग के अंदर टाइप कर लेना है। एड्रेस टाइप करने के बाद पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने के बाद इनकम लिखनी है, फैमिली यानी कि परिवार की कुल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे टैक्स पेयर हैं या फिर नॉन टैक्स पेयर आप आय भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर नॉमिनी किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं, फादर या फिर मदर, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कॉलेज के अंदर एक्टिविटी होती हैं इसके अंदर आप प्रायोरिटी देने लेना, तो आपको यहीं ओनली आप इनको एनसीसी, एनएसएस, इनको आप प्रायोरिटी दे देंगे। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखना चाहते हैं, कॉलेज के अंदर एक्टिविटी के अंदर भाग लेना चाहते हैं। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पे छूट चाहते हैं तो यस ले लेंगे। उसके अलावा आप डिग्री के साथ कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो यस लेना है, वरना फिर आप यहाँ पे नो ले लेंगे। इसी प्रकार से आईटीआई कोटा के द्वारा मॉक कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस लेंगे, वरना फिर नो ले लेंगे। उसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यस लेंगे, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नो लेंगे। यस लेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेट लेवल का भाग लेना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो आप यहाँ पे कर लेंगे। तो ये वाला भाग है। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स व गेम के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो आप यहाँ पे कर लेंगे। ये वाला भाग कंप्लीट होने के बाद बैंक खाते की डिटेल जन आधार कार्ड से ले लेता तो जांच कर लेंगे, नहीं आती तो आप मैनुअली फिलअप करेंगे। उसके बाद 100 से 150 KB साइज़ के अंदर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेटेस्ट नया वाला फ़ोटो आपका होना चाहिए। 50 से 100 KB साइज़ के अंदर सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे बैंक पासबुक आप अपलोड करेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो जो आपकी कैटेगरी ली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट आते हैं, तो एक एक करके आप सभी डॉक्यूमेंट, हो सकता है कि आपके कुछ अन्य डॉक्यूमेंट की मांग की जा सकती है, अगर विशेष कैटेगरी ली है तो वो भी आप अपलोड कर लेंगे। तो मैं ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ। फिर मैं अंत में आऊँगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा और फिर सबमिट पे क्लिक करते ही मैं पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाऊँगा, जहाँ पे पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, एग्रीड, यूपीआई में से जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहता है उसका चयन करके पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इस वाले भाग के अंदर वापस रिडायरेक्ट आप होके इस पेज पे आ जाएंगे। इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और यहाँ पे ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एक कॉलेज से आवेदन हो चुका है।
उसके बाद अगर आप दूसरी कॉलेज से भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक करके दूसरी कॉलेज में भी इसी प्रकार से आवेदन करेंगे। तीसरी चौथी जिसमें अंदर आवेदन करना चाहते हैं सभी कॉलेजों के अंदर ठीक इसी प्रकार से आप एक एक करके आवेदन करते जाएंगे। ये पूरा का पूरा तरीका था प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। एक बार आपका आवेदन सबमिट हो गया, उसके बाद जब इसके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो एक लिस्ट जारी होगी। अगर लिस्ट के अंदर आपका नाम आता है तो आप संबंधित कॉलेज के अंदर जाके अपनी रिपोर्टिंग करवा के आ सकते हैं। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि सरकारी कॉलेज के अंदर कोई प्रवेश लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।